हम आज शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए टाइटल, जिसमें हम आज का टाइटल रख रहे हैं यूनिट एंड क्वांटिटीज। ठीक है, यूनिट्स को लेकर के सवाल आपके पेपर में एज इट इज पूछे जाते हैं। एज इट इज से मतलब हुआ बस दे करके डायरेक्ट दे दिया कि इसकी यूनिट क्या होगी बताइए, एसआई यूनिट क्या होगी, या फिर क्या बोलते हैं ना सीजीएस मात्रक क्या होगा, एमकेएस क्या होगा, ये सब बातें बहुत ज्यादा पेपरों के अंदर पूछी जाती हैं। ठीक है ना। हाँ जी, आप लोगों के कमेंट्स आने बंद नहीं हो रहे हैं, कुछ ना कुछ पूछ ही रहे हैं। सर मैं दुकान में काम करता हूं, मैं प्रिपरेशन कैसे करूं? विवेक, बातचीत करूंगा भाई मैं आपसे भी। एक काम करो, इस सेशन को थोड़ी देर तक पढ़ो, उसके बाद में लास्ट का जो समय है उसमें हम बातचीत करेंगे। चिंता मत करो, अभी आप पढ़ लो। सभी लोग पहला दिन कहते हैं ना जिसे अपन को पढ़ना होता है, वो उस पहला दिन पढ़ने के लिए निकाल लो, है ना। बातचीत करूंगा मैं, पक्के से करूंगा लास्ट में। अभी चैट बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है। हाँ जी, सुनो बेटा। हाँ जी, तो हम लोगों ने क्या कहा आपसे कि जो पहला टाइटल है आज का वो यूनिट्स को लेकर के है। यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट्स की आवश्यकता क्या होती है, ये सब बताने के लिए आपसे बात की जा रही है। जैसे मैं आपको ना अपना उदाहरण लेकर के एक बात शेयर करना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं और मैंने आपसे ये कहा कि मैं मोटा हूं। मैं मोटा हूं, ये एक शब्द है और ये आप एग्री भी करेंगे कि हाँ सर आप मोटे हो। चलो ठीक बात है। अब मैं एक लाइन और बोल रहा हूं, मैं पतला हूं। ठीक है, ध्यान से समझना। अच्छा, और इसी तरह से मैं बौना हूं, मैं लंबा हूं। ये जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूं यहां पे, ये सब क्या है? ये असल में जितनी भी बातें हैं ना, ये बेसलेस हैं। क्यों? क्योंकि साइंस वाला बच्चा कहता है कि कोई भी चीज रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट कैसे हो सकती है? क्या आप मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मुद्दे को समझिए। मैं मोटा हूं, इस पे एक साइंस वाला बच्चा जो है वो आर्ग्यूमेंट करेगा। वो सवाल पूछेगा, एक मिनट सर, एक मिनट, आप मोटे हैं लेकिन आप हाथी से तो मोटे नहीं है। अच्छा, आप हाथी से तो मोटे नहीं है सर, आप सुमो से तो मोटे नहीं है सर। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरा मोटा होना, मेरा पतला होना, ये रिलेटिव है। ये रिलेटिव है। एग्जैक्टली exactly, हाँ भाई। एक अमानुल्लाह खान करके हैं, वो समझ नहीं पा रहे, अमानुल्लाह खालिद डिडंट अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको ये बात भी समझ नहीं आ रही है तो बेटा कुछ और पढ़िए, आप यहां पे नहीं हो पाएगा, सॉरी, है ना। आप कोशिश करिए। हाँ, चलिए। तो अभी तक मतलब इसमें तो मैंने समझाया नहीं, सब्जेक्ट ही शुरू नहीं हुआ। सब्जेक्ट ही शुरू नहीं हुआ, वहां सब्जेक्ट शुरू हो तब समझ में ना आए तो समझ में आए ना। हाँ, ठीक है। दूसरी तरफ मैं पतला हूं। अब फिर मैंने ये वाली बात बोल दी। बोले सर मैं पतला हूं। आप में से कई लोग हंसने लग जाएंगे, क्या बात कर रहे हो गुरुजी, क्या बात कर रहे हो? बोले अच्छा, तो बोले पतले आप कहां से पतले हो? मैंने कहा वाह भाई वाह, मैं पतला हूं, अगेन बोल रहा हूं, मैं उससे पतला हूं। मैंने जिसका मामला दिमाग में ले रखा है, भाई मेरे दिमाग में तो सुमो पहलवान है, मैं उससे पतला हूं। अच्छा, मैं बौना हूं। सर आपकी हाइट 5'11" आपकी हाइट रही, आप अगर अपने आप को बौना कहेंगे? मैंने कहा मैं ऊंट से छोटा हूं। बोला अच्छा, तो आपके परिवार में क्या ऊंट ऊंट भी रहते हैं क्या? मैंने कहा अच्छा, तो इसका मतलब ये अगेन एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट हो गया। अच्छा, मैं लंबा हूं। अच्छा सर कितने लंबे हैं? अमेरिका के तो सारे आदमी आपसे लंबे होंगे, वेस्ट इंडीज के तो सारे लोग आपसे लंबे होंगे, आप कहां से लंबे? अगेन मेरा स्टेटमेंट फिर से फट गया। कहने का मतलब ये हो गया कि मैं एक भी बात बोल रहा हूं ना, ये सब के सब इनकम्प्लीट है। इसलिए इनकम्प्लीट है क्योंकि इनमें कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखी गई जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि कौन कैसा है। ये सब वेग हैं। साइंस वाला विद्यार्थी इन सब चीजों पे बात नहीं करता। आर्ट्स वाला विद्यार्थी होगा ना, वो बात करेगा। आर्ट्स का विद्यार्थी का मतलब ये नहीं है कि मैं सब्जेक्ट्स के हिसाब से आपको अलग कर रहा हूं। हो सकता है कि कोई कथानक जो हो, कोई कलाकार कविता लेखक हो, वो मोटा है उसके ऊपर भी बहुत बड़ी कविता बना दे, पतले के ऊपर कविता बना दे। हम साइंस वाले नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम लोगों के लिए तो केवल ये सबसे बड़ी बात है जानना कि आप अगर बात कर रहे हो तो ये बताओ। जैसे मैं मोटा हूं, ठीक है, रुक जाइए सर, डिसाइड हमको करने दीजिए। अगर आप ये बोलेंगे ना, मैं मेरी क्लास में, मेरी क्लास में प्रेजेंट सभी लोगों से, प्रेजेंट
या फिर मैं अधिकतर लोगों से, अधिकतर मैं एक फिर भी एक ऐसी लाइन बोल के कट रहा हूं, लोगों से मोटा हूं। हाँ, इसमें थोड़ा कंटेंट है, एब्सोल्यूट अभी भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं अधिकतम लोगों से, जितने भी मेरी क्लास में लोग हैं उनसे मैं मोटा हूं। ये मतलब रिलेटिवली जा रहा है। कंक्रीट अभी भी निकल के नहीं आ रहा है, कंक्रीट अभी भी निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन हां ये इससे ज्यादा सही है। ओके, तो फिर क्या करें सर, फिर क्या करोगे? मैंने कहा चलिए फिर एक और चीज अपनाते हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं वजन के हिसाब से बताना शुरू करता हूं। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, मैं अपना वेट यहां लिख देता हूं कि भाई मेरा वेट जो है ना वो इतना है, एक्स वाई केजी है। बोले सर इससे तो कुछ भी पता नहीं चला। मैंने कहा हाँ, अब बहुतों का इंटरेस्ट है कि अब पता चलेगा सर का वजन कितना है। हाँ बेटा तुम गोले में ही रहो। माना कि एक्स व्यक्ति है जिसका वजन जो है वो वाई किलोग्राम है। लो बेटा रहो राजी। माना कि एक्स व्यक्ति है जिसका वजन वाई किलोग्राम है। ठीक है, आई ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, यही है यूनिट। आपने वजन को बोलने के लिए वजन कितना है इसके पीछे जो शब्द यूज किया गया है ना, ये चीज बताएगा। बोले मतलब क्या है? मैंने कहा मतलब मैं आपको बताता हूं। कम या ज्यादा ये आप तुलना कीजिएगा। मान लीजिए एक एक्स नामक व्यक्ति है जिसका वजन 25 किलोग्राम है, एक वाई नामक व्यक्ति है उसका वजन 30 किलोग्राम है। मैं यहां से यहां तक बोल सकूंगा कि वाई इज हैविंग मोर वेट देन एक्स। आई एम एब्सोल्युटली करेक्ट, आई एम एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि मैंने वेट के रेफरेंस में बात कर दी। मैं यहां पर कोई मुझे चैलेंज नहीं कर सकता। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि यूनिट वो चीज है जो कि किन्हीं दो चीजों को एक पैरामीटर पर ला करके खड़ा कर देती है। यूनिट वो चीज है जो कि किन्हीं दो चीजों को एक पैरामीटर पर लाकर खड़ा कर देती है। जैसे कई बार हम लोग कहते हैं कि भाई मेरा स्कूल बहुत दूर है, तो क्या इतना दूर है कि नॉर्थ पोल जितना दूर है? क्या कितना दूर है भाई? मतलब आपने कहा कि मेरा स्कूल जो है ना वो बहुत दूर है। बोले कितना दूर है? हम सर किलोमीटर तो नहीं पता। तो भाई बहुत दूर है तो फिर कोई सी भी चीज दूर हो सकती है यार। है ऐसा थोड़ी है कि तुम इक्वेटर पे रह रहे हो और पोल की बात कर रहे हो, सूरज चंद्रमा पे थोड़ी जा रहे हो। तो कहने का मतलब है कि आपको टर्म देनी पड़ेगी। तो जिन दो चीजों के बीच कंपेयर किया जा सके उन्हें पहले सेम यूनिट पर, इसीलिए इसका नाम लिया गया इकाई। यूनिट क्या है? इकाई जो एक जैसे पिच पर ला करके बात करे। इकाई क्या है? जब किन्हीं दो के बीच कंपैरिजन हो रहा हो तो उन्हें एक ही पेज पर, एक ही पेज पर ला करके जो बात करे वो इकाई कहलाती है। आपने एक्स और वाई के बीच कंपेयर करना है, कंपेयर एक्स एंड वाई। साइंस वाला विद्यार्थी कहेगा पहले मुझे उन्हें एक पेज पे लाने दो, तब जाके बात करूंगा। एक इस बराबरी की बात तो होने दो, तब जाके बात करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बोले बराबरी किस तरह से की जाए? तो मैंने कहा बताते हैं ना किस तरह से की जाए। यूनिट सेम लेकर के लाओ। बोले कैसे? अभी मैं बताता हूं, तभी तो कंपैरिजन संभव होगा। मैंने कहा मेरे घर से स्कूल, मतलब फ्रॉम माई हाउस टू माई स्कूल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये मान लीजिए 5 किलोमीटर है, किलोमीटर है, ध्यान से समझना। अच्छा, और यहां से मेरे घर से लेकर के जो मेरे दोस्त का घर है, लेट से कोई भी आप दोस्त पकड़ लीजिए, दोस्त एक्स पकड़ लीजिए, उसका जो घर है वो मेरे घर से 10 किलोग्राम दूर है। वो मेरे घर से 10 किलोग्राम दूर है। बोले सर ये क्या लिख दिया आपने? मैंने कहा चर्चा करो, कौन नजदीक है कौन दूर है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आ गई बात समझ में? कंपैरिजन ही संभव नहीं है ना सर, दूर और सही तो मैं कैसे बताऊं आपको? पहले आप मुझे ये बताओ, ये 5 किलोग्राम दूर है, ये 10 किलोग्राम दूर है। फिर आप पूछेंगे 5 किलोग्राम दूरी की यूनिट थोड़ी होती है सर। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब आपको यह पता है कि यूनिट भी अपने आप में अलग अलग चीजों की अलग अलग होती है। मतलब दूरी नापनी हो तो अलग यूनिट, वजन नापना हो तो अलग यूनिट। लेकिन हां यह जरूर पता है कि कंपैरिजन करने के लिए सेम यूनिट जरूरी है। फिर से आते हैं,
फिर से आते हैं, एकदम बुनियादी बात पर आते हैं। क्या आते हैं? मैंने कहा भाई, मैंने कहा मेरा जो घर से स्कूल है वो 5 किलोमीटर दूर है, मेरे जो दोस्त का घर है वो मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है। ओके, नाउ आई कैन कंपेयर विच वन इज नियरर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं पता लगा सकता हूं कि कौन नजदीक है। हाँ भाई, कुछ लोग लिख रहे हैं कि बफर आ रहा है। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूं भाई साहब। क्या मैं आपको सही से सुनाई और दिखाई दे रहा हूं? ओके, थैंक यू। बात तो हमने ये सीखी कि सर, कंपेयर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए यूनिट समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। बोले कंपेयर करना ही क्यों? मैंने कहा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं कि भैया आपके परिवार में कौन कौन है, तो आप अगर कुत्ते बिल्लियों को भी अपने परिवार में गिनाने लग गए तो ये आपके दिमाग की दिक्कत है, हमारी दिक्कत नहीं है। ये आपके दिमाग की दिक्कत है ना, कि मेरे घर में 4 कुत्ते हैं, 5 बिल्लियां हैं, 10 गधे हैं। तो भैया वो आपकी दिक्कत है, आपका परिवार ऐसा है। ठीक है, मतलब सामान्यतया आदमी परिवार में बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष, इनको गिन के बताता है। ठीक है, तो इसका मतलब यूनिट इंसानों की यूनिट है। अब जानवरों की यूनिट वहीं पे घोष दोगे तो क्या मतलब निकलेगा? एग्जैक्टली तो कंपेयर करने के लिए सर्वप्रथम यूनिट समान। बोले मुझे कंपेयर करना ही नहीं है। अरे भैया, आपको नहीं भी करना है तो भी वार्ता करते समय चीजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से मतलब हुआ कि कल को आपने ये कहा कि भैया आप कहीं पर गए, अपने जैसे है ना गांव में चलता है, आपने सुना हो, बोले भैया 1 पैसेरी गुड़ देना। अब आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है। बोले भाई साहब आधा पाव देना। अब आपने सुना है कि नहीं सुना है, पता